बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि सारा गेम प्लान सामने आ गया है। जितनी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो चुकी है और ये जो नए सूबों की बात की गई है, नए सिस्टम की बात की गई है, बुनियादी तौर पर ये इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक और इमरान खान साहब को राज़ी करने के लिए की गई है। ये बात मैं नहीं, सुहेल वड़ाइच साहब कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच के हवाले से सबको मालूम है कि मुक्तदरा के या ताकतवर हलकों के ये कितना करीब है और उन्हीं का ही जो गेम प्लान होता है अपने कॉलम्स के जरिए इशारों किनारों में ये बताते हैं। इमरान खान साहब के टाइम पर भी इन्होंने कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। उस वक्त हम कहते थे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर तकरीबन 1 साल के बाद हमने देखा कि वाकई वो जो कंपनी थी वो ऐसे नहीं चली कि जो ताकतवर हलके थे फिर इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद। सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। ये बड़ा इंकशाफ सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से किया गया है। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो सारी मिली भगत की गई है बंद कमरों में, तमाम तर जो मामलात थे वो तय थे। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि नून लीग जो है वो यहाँ पर ताकतवर हलकों के साथ मिली हुई है। ये फिक्स मैच एक खेला जा रहा है और इमरान खान साहब को राज़ी करने वाला जो मामला है इसमें अब कितनी सदाकत है। मेरे पास भी कुछ फैक्ट्स मौजूद हैं। फैक्ट्स के साथ आपके साथ में जो चीज़ें हैं ना वो शेयर करूंगा और उसके हक में जो दलाइल है ना वो भी दूंगा। पहले तो मैं आपके सामने सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं इनका ये कॉलम रखना चाहता हूँ। इसके अलावा भी 1-2 खबरें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है तो व्लॉग का आगाज़ में बाकायदा तौर पर यहीं से करूँगा। सुहेल वड़ाइच साहब का ये जो लेटेस्ट कॉलम है ना, इसका जो उन्वान है वो है साबिक महबूबा, बड़ी बेगम और नई दुल्हन। साबिक महबूबा, बड़ी बेगम और नई दुल्हन, ये उस कॉलम का उन्वान है। आपकी आसानी के लिए मैं ऐसे करता हूं कि आपको इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो मैं सामने रखता हूं। जो मैंने इसे अज्यूम किया है कि साबिक महबूबा ये किसको कह रहे हैं, बड़ी बेगम किसे कह रहे हैं और नई दुल्हन ये किसको कह रहे हैं, ये मैं आपके सामने इंटरप्रेट करता हूं ताकि आपको समझने में फिर आगे सारा जो कॉलम है वो आसानी हो कि इस कॉलम के अंदर ये क्या बात कर रहे हैं। साथ साथ भी मैं आपको उसका जो तफसील है वो बताता रहूँगा कि इस जगह पर इन्होंने यहाँ पर जो इशारा है वो किया है। ज़ाहिर सी बात है इनका अंदाज़ है, इशारों किनारों में ये कॉलम लिखते हैं, लेकिन ये इशारे किसकी तरफ है जो मेरी अपनी अजम्पशन है वो आपको बताता हूँ। साबिक महबूबा बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ ये इशारा कर रहे हैं मेरी नज़र में। बड़ी बेगम ये शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है और नई दुल्हन जो है, जो नया आने वाला सेटअप है, उस सेटअप में जो नया वज़ीर-ए-आज़म होगा या नया सदर होगा या उस सेटअप के मुताबिक जो भी टॉप ओहदे के ऊपर होगा, नई दुल्हन उसे कहा जा रहा है। अब वो बज़ाहिर मोहसिन नकवी भी हो सकते हैं, वो मंसूर अवान भी हो सकते हैं, कुछ नाम इनके जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि नई दुल्हन कौन होगा। बहरहाल नए सेटअप में टॉप पर कौन मौजूद होगा, नई दुल्हन, उसकी तरफ इशारा है। अब आपको मैंने इन तीनों का जो मतलब है कि ये तीनों जो नाम रखे गए हैं इशारा किसकी तरफ वो समझाया। अब मैं आपके सामने कॉलम रखता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक ये नया सिस्टम ला रहे हैं और इमरान खान साहब इस पर राज़ी हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले तो आप ये सुने कॉलम। शाही हुरम यूरोप का हो या एशिया का, मुस्लिम दुनिया का हो या ईसाई दुनिया का, जंगी कबीले के सरदार का हो या बड़ी रियासत के बादशाह का, इनके तौर तरीके, आदाब, माहौल और सकाफ़त की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प होती हैं। माजी की किताब से मिली ये ऐसे ही एक शाही हुरम की कहानी है जिसमें बादशाह की बड़ी बेगम, बादशाह का भी मैं आपको बताता चलूँ, ये ताकतवर जो शख्सियत है ना, ज़ाहिर सी बात है सब जानते हैं, बादशाह उनको को मुखातिब करने के लिए यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल जो है मेरी नज़र में वो किया है। अच्छा, जिसमें बादशाह की बड़ी बेगम अपनी सोतन को नई दुल्हन बनाकर हरम में दाखिल करना चाहती थी। हालांकि कौन नहीं जानता कि सोतनों की आपस में कभी नहीं बनती। इस कहानी में मगर बड़ी बेगम बहुत आला किरदार की मालिक थी। बादशाह इस मलका से बहुत खुश था, सदके वारी जाता था। बड़ी बेगम को अवाम से बहुत मोहब्बत थी। वो हर रोज़ 10-12 घंटे काम करती थी ताकि रियासत के लोग खुशहाल और मुतमईन हों। सब कुछ ठीक चल रहा था। बादशाह और बड़ी बेगम हर मामले में एक ही सफ़े पर होते थे। मामला बैरूनी हो या अंदरूनी, दोनों की इस हद तक राय एक जैसी होती थी कि राया समझने लगी कि बादशाह और इनकी बेगम के मुश्तरका कारनामे अब नसाब का हिस्सा बन जाएंगे। बादशाह की पुरानी महबूबा जो जवानी में बहुत खूबसूरत और मकबूल थी मगर अब जेल में थी
और इस महबूबा से बादशाह के ताल्लुक को जवानी की गलतियों और नादानियों में से एक समझा जाता था। यानी कि इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन कर दूं तो क्या कह रहे हैं जी, बादशाह यानी कि जो ताकतवर शख्सियत है, बेगम यानी कि शहबाज शरीफ जो है, उन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, एक सफ़े पर थे, हर मामले में वो एक होते हैं, अंदरूनी हो या बैरूनी हो। इवन के जो बेगम यानी कि जो शहबाज शरीफ हैं वो बड़ा काम करते हैं, 12 घंटे जो है वो काम करते हैं। और उस बादशाह की एक साबिक महबूबा भी थी, यानी कि इमरान खान साहब, जिनके हवाले से वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को लाना इक़्तिदार में, हालांकि ये उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो ताकतवर हलकों की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं इक़्तिदार में, ऐसा नहीं है। जो RTS बैठा था उसमें भी 20-25 नशिस्तें इमरान खान साहब की काम हुई थी, ठीक है। बहरहाल टॉपिक के ऊपर जो वो वापस आते हैं तो साबिक महबूबा यानी कि इमरान खान साहब के हवाले से यहाँ पर ये कह रहे हैं। अच्छा, बादशाह और बड़ी बेगम के ताल्लुकात कार बेहद मिसाली थे। बेगम मेहनती ज़रूर थी मगर वो औलाद को जन्म देने और बादशाह के लिए नई उम्मीद पैदा करने से कासिर थी। अच्छा, अब यहाँ पर आता है जी ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आता है जी, बड़ी बेगम यानी कि शहबाज शरीफ के साथ बेशक ताल्लुकात अच्छे थे, मसला ये था कि औलाद को जन्म देने से यहाँ पर मुराद में ये समझाऊँ जी कि जो माशी मामलात थे ना वो उनसे नहीं संभल पाए। अगर माशी मामलात संभलते तो एक नई उम्मीद आती, लेकिन माशी मामलात नहीं संभल पाए। इसको वो इस चीज़ से जोड़ रहे हैं जी कि जो नई उम्मीद थी ना बादशाहत की, वो उन्होंने कोई पैदा नहीं की। अच्छा, बादशाह की शदीद ख्वाहिश थी कि पहली बेगम से औलादे नरीना हो जो आइंदा सियासी विरासत संभाल सके। पहली बेगम में जहां बेशुमार खूबियां थी वहां वो रियासत का माशी पहिया, देखें बात आ गई है, चलाने में भी नाकाम थी। पहले तो इस बादशाह के सामने अपनी महारत, तजर्बे और दूर अंदेशी के बड़े दावे किए और मायशत को बेहतर करने का जिम्मा लिया, मगर ये काम ना हो सका तो राया बेचैन होने लगी। दरबारी तक हिद्दत महसूस करने लगे, सहाफ़ी जो हैं वो वावेला करने लगे। बादशाह बड़ी बेगम की शिकायतें और गलतियां नज़रअंदाज करता रहा, यानी कि उसकी नाअहली और नाकामी, उसने बड़े दावे किए, माशत को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तजर्बा कार जो है वो मेरे पास टीम है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सका। बादशाह तक सारी चीज़ें पहुँचती रही लेकिन बादशाह उसकी जो गलतियाँ हैं वो माफ़ करता रहा। मगर एक दिन इसने सबसे बाएतमाद वज़ीर को बुलाकर मशवरा किया कि राया को सियासी तौर पर मुतमईन, क्या राया जो है वो सियासी तौर पर मुतमईन है और ना माशी तौर पर, तो बड़ी बेगम का क्या किया जाए। यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं ना कि बाएतमाद वज़ीर, तो बाएतमाद वज़ीर मेरी नज़र में यहाँ पर मोहसिन नकवी की तरफ इशारा इनकी जानिब से किया जा रहा है। और क्योंकि वो फिर जो तकरीर थी मोहसिन नकवी ने की थी ना कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है, तो उनसे मशवरा किया गया कि अब बड़ी बेगम यानी कि शहबाज शरीफ का क्या किया जाए। वज़ीर जो था इसने पहले तो बड़ी बेगम साहिबा की सीरत व किरदार की वो खूबियाँ बयान की जो बादशाह के इल्म में भी नहीं थी। इस पर बादशाह ने वज़ीर से पूछा कि इतनी खूबियाँ होने के बावजूद आखिर जो अवाम है वो क्यों मुतमईन नहीं है। वज़ीर ने इधर उधर देखकर सरगोशी से कहा कि बड़ी बेगम बांझ, अकीम और बेऔलाद हैं, हमें नई दुल्हन लानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर बांझ से मुराद ये कि जो बड़ी बेगम यानी कि शहबाज शरीफ हैं वो मायशत को नहीं संभाल सकते हैं, वो बड़े शानदार हैं, बड़ी उनके अंदर खूबियाँ हैं, वो गिनवाई भी गई हैं, बड़े एतमाद भी हैं, लेकिन वो मायशत को नहीं संभाल सके। और ये एक जो है वो फैक्ट है जो कि एस्टैब्लिश है। ये फिर मोहसिन नकवी ने जो ताकतवर शख्सियत है उनको ये बताया, मोहसिन नकवी यानी कि जो बाएतमाद वज़ीर जो मैंने इंटरप्रेट किया है। अच्छा, और साथ ही ये कहा कि हमें नई दुल्हन लानी चाहिए। नई दुल्हन यानी कि नया निज़ाम, नया सिस्टम, नया गेम प्लान लाना चाहिए। इमरान खान का भी मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ, ताकि सियासी विरासत आगे चल सके। नई दुल्हन की औलाद होगी तो इसकी बरकत से माशी पहिया भी चलेगा। अब ये देखें जी कि जो नई दुल्हन होगी ना वो जो मायशत है ना उससे संभालेगी। बादशाह नई शादी की तजवीज़ पर मुतजब हुआ और वज़ीर से पूछा कि नई दुल्हन लाएं तो कहीं बड़ी बेगम नाराज़ होकर मैके ना चली जाए और वहाँ मैके वालों को मेरे ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दे। वज़ीर ने कहा कि बादशाहों का रिवाज और रीत है, शाही हुरम की मलका अव्वल बेशक बड़ी बेगम रहें, लेकिन कारोबार मुमलिकत नई दुल्हन चलाएं। बादशाह ने वज़ीर को बड़ी बेगम को नई दुल्हन के बारे में मनाने और बड़ी बेगम के मैके की तरफ से मुमकिना मनफी रद्द अमल को रोकने का टास्क दे दिया। यानी कि नाजरीन ये फिक्स मैच था नून लीग और ताकतवर हलकों के दरमियान। असल में ये मामलात पहले से तय हो चुके थे।
यानी कि यहाँ पर बज़ाहिर इशारा ये किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी को फिर उस ताकतवर शख्सियत ने टास्क दिया कि आप जाएं शहबाज शरीफ को मनाएं कि वो फिर नाराज़ ना हो और कोई वावेला वो नहीं करेंगे। अभी आज लास्ट फिलहाल में आपको खबर दी कि नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से खामोशी, हम कोई जो जवाब है वो नहीं देंगे, हम कोई वावेला नहीं करेंगे। और इसके बदले क्या होगा कि जो बड़ी बेगम है ना वो उसी तरह से बड़ी बेगम रहेंगी, लेकिन जो ये कारोबार मुमलिकत है ना वो नई दुल्हन संभालेगी, यानी कि जो नया सेटअप आएगा और नए सेटअप के अंदर अलामती तौर पर वज़ीर आज़म का अगर ओहदा भी होता है तो उस पर बड़ी बेगम यानी कि शहबाज शरीफ रहेंगे। मेरी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ये ऐसी बात, सोहेल राशिद नाम तो नहीं लिए हुए, इशारों किनारों में बात की है तो इशारों किनारों में फिर कहीं भी निकला जा सकता है। तो मेरे और आप भी अपनी इस पर राय का इजहार कीजिएगा कि जो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ आपको ये इंटरप्रिटेशन कैसी लग रही है, दुरुस्त मालूम हो रही है या दुरुस्त मालूम नहीं हो रही। अच्छा, आगे भी सुने, बड़े इंटरेस्टिंग मामलात हैं। माजी की इस कहानी के मुताबिक वजीर ने बड़ी बेगम से लंबी लंबी मुलाकातों में इन्हें कायल कर लिया कि राज आप ही का रहेगा। नई दुल्हन से बादशाह भी राजी हो जाएगा और अवाम भी बहल जाएगी। बड़ी बेगम पहले पहल मानती ही नहीं थी, मगर वजीर ने बादशाह के नाराज़ होकर खुद इक़्तिदार संभालने को सब के लिए फिर से मुश्किलात आने बिलखसूस मैके वालों के खिलाफ कार्रवाइयों से डराया तो बड़ी बेगम नई दुल्हन खुद लाने पर राज़ी हो गई। यानी कि जी पहले वो नहीं मान रहे थे शहबाज शरीफ साहब, फिर कहा गया कि फिर अगर वो खुद आ गए और इक़्तिदार संभाल लिया तो फिर आपके और आपके वो सारे जो मैके वाले हैं उनके ऊपर केसेस खुल जाएंगे, तो मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप मान जाएं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मान गए कि ठीक है हम नई दुल्हन लेकर आते हैं और ख़ुद लेकर आएंगे नई दुल्हन। खुद नई दुल्हन लाने से मुराद ये कि ठीक है हम खुद 28वीं तरमीम करेंगे। नई दुल्हन का रास्ता यही है ना कि 28वीं तरमीम होगी, उसमें फिर रास्ता निकलेगा नए सिस्टम का और वो हम लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि पीपल्स पार्टी इस मामले पर नहीं मान रही। और अब मैं आता हूँ जी, आगे चलता हूँ यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी मंशा के मुताबिक ये सिस्टम कैसे है, ये इमरान खान साहब को कैसे राज़ी किया जा रहा है, क्योंकि इस नए सिस्टम को भी इमरान खान साहब की ज़रूरत है। वज़ीर बहुत समझदार थे, अवाम के सबसे वफादार तबके को एतमाद में लेकर बताया कि निज़ाम गिर चुका है। मोहसिन नकवी ने कहा निज़ाम गिर चुका है, सब कुछ नाकाम हो चुका है। ये भी कह दिया कि बड़ी बेगम बहुत शानदार है, तो हम नई दुल्हन लाने से ही निज़ाम चलेगा, निज़ाम भी बदलना पड़ेगा और चेहरे भी। साबिक महबूबा के रिश्तेदारों, बड़ी बेगम के मैके वालों और बादशाह के पड़ोसियों को भी साथ बिठाकर निज़ाम बदलने पर इत्तफाक़े राय करना होगा। अब जी आते हैं जी इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब का अब आगे क्या जिक्र आ गया है, ये जो इन्होंने बात की ना कि नई दुल्हन के लाने से निज़ाम चलेगा, निज़ाम बदलना पड़ेगा और चेहरे भी। साबिक महबूबा यानी कि इमरान खान के रिश्तेदारों, तो यहाँ पर मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो जमात है पीटीआई बैरिस्टर गौहर वली, उनको बड़ी बेगम के मैके वालों को यानी कि शहबाज नवाज, मरीम नवाज और बादशाह के पड़ोसियों को यानी कि ताकतवर शख्सियत और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बिठाकर निज़ाम बदलने पर इत्तफाक़े राय करना होगा। माजी की किताब में लिखा है कि बड़ी बेगम ने मैके वालों को समझाया और कुछ को डराया तो वो भी नई दुल्हन पर तैयार हो गए। यानी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फिर कहा जी के केस खुल जाएंगे, जेल जाएंगे, अवाम तो साथ नहीं है, तो वो मान गए। पड़ोसी और साबिक महबूबा वाले भी मान गए। अच्छा, पड़ोसी यानी कि जो ताकतवर शख्सियत के साथ हैं और साबिक महबूबा वाले यानी कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त बाहर पीटीआई है बैरिस्टर गौहर वाले, वो भी मान गए हैं इस चीज़ पर। पीटीआई वाले भी, बैरिस्टर गौहर वाली वो भी ऑन बोर्ड है और नून लीग भी ऑन बोर्ड है और ताकतवर हल्के भी ऑन बोर्ड है। और फिर शानो शौकत से बारात निकली, बारातियों में सुर्ख सब्ज और काले सब शामिल हो गए और यूं रियासत का निज़ाम भी बदल गया और चेहरे भी बदल गए। बड़ी बेगम भी हुरम में रही और हरम में रही और साबिक महबूबा कैद से बाहर निकलकर जो है वो यानी कि बाहर निकल गई। यानी कि यहाँ पर इनका ये मुराद है कि इमरान खान साहब को भी किसी तरीके से मनाया गया, राज़ी किया गया और जैसे ही ये कौमी हुकूमत बनी या नया सेटअप आया, नए चेहरे आए या नए सूबों वाला निज़ाम आया, फिर उसके बाद जो साबिक महबूबा थी वो कैद से बाहर निकल आई। साबिक महबूबा यानी कि इमरान खान साहब भी फिर कैद से बाहर निकल आए। अब मैं आता हूँ जी कि वो जो पॉइंट है कि इमरान खान जो है वो इस सिस्टम की, ये जो नया सिस्टम आ रहा है इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक कैसे है। इमरान खान साहब जब वो ज़मान पार्क में थे, आपको मैं 3 साल पीछे लेकर जाऊंगा, एक वीडियो क्लिप है इमरान खान साहब का जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और केसेस और ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो ज़मान पार्क में थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब के खिताबात जो है वो मुख्तलिफ आते थे ज़मान पार्क से, वहाँ पर बैठ कर वो वीडियोज़ करते थे।
अच्छा, इमरान खान साहब ने तब ये बात की थी कि आप मेरे साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, और अगर आपके पास कोई गेम प्लान है चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए, तो मैं खामोश करके बैठ जाता हूँ। ये इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था। तो अब नाजरीन, मेरा यहाँ पर अंदाज़ा यह डॉट कनेक्टिंग करने के बाद कि इमरान खान साहब को बड़ी कोशिश की जा रही है मनाने के लिए, लेकिन एट द एंड इमरान खान साहब के सामने फिर ये रखा गया उनको राज़ी करने के लिए, ये मेरी अजम्पशन है, ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब, आपने कहा था ना कि नया निज़ाम लेकर आएंगे, या इमरान खान साहब से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब ने बात फिर की होगी, तो इमरान खान साहब से कहा गया होगा कि देखिए जी, हम अब नया निज़ाम लेकर आ रहे हैं और ये निज़ाम वो है जो आप चाहते थे। इमरान खान साहब ने ये नए सूबों की बात भी की हुई है, और इमरान खान साहब के इस पर भी वीडियो क्लिप मौजूद है कि हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए, यानी कि कोई अगर 42 डिवीजन है पाकिस्तान में तो 42 सूबे बनने चाहिए। ये दोनों बातें इमरान खान साहब ने की हुई हैं। तो अब खान साहब से ये कहा हो गया होगा कि देखें, आपके मुताबिक जो आप निज़ाम चाह रहे थे, आपका जो आइडिया था वही हम चीज़ लेकर आ रहे हैं, और आपकी मंशा के मुताबिक लेकर आ रहे हैं और नया सिस्टम ला रहे हैं, ये हमारा गेम प्लान है। तो अब अगर आप हमारे साथ डील कर लें, तो इमरान खान साहब ने अगर उस टाइम कहा कि मैं खामोशी से पीछे हट जाऊंगा, तो इस वक्त क्या कहा जा रहा है इमरान खान साहब को, क्या डील ली जा रही है कि सारा रिलीफ मिल जाएगा, जेल से रिहाई मिल जाएगी, आप कुछ अरसे के लिए खामोश कर जाएं, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे साफ और शफाफ। तो इमरान खान साहब को मैं ये समझता हूं, यहां पर डॉट कनेक्टिंग करने के बाद मेरी ये असम्पशन है इस कॉलम के बाद भी, और ये जो बात कर दी है कि इमरान खान साहब जो है वो फिर कैद से बाहर आ जाएंगे, तो इसी सूरत में आ सकते हैं जब ताकतवर और इमरान खान साहब जो दोनों किसी पॉइंट के ऊपर एग्री हो जाएंगे। नहीं तो इमरान खान साहब भी खड़े हुए और दूसरी तरफ ताकतवर शख्सियात जो हैं वो भी खड़ी हुई हैं। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ पर मनाया गया ठीक है, ये नया सिस्टम आ गया है और वो भी वो सिस्टम जो आप चाहते थे, इसलिए अब आप कुछ अरसे के लिए अगर खामोश कर जाए, तो इमरान खान साहब भी बाहर अगर आते हैं तो खान साहब ये कह सकते हैं कोई डील मैंने नहीं की, लेकिन मैंने इनको ये मौका दिया कि आपके पास ये गेम प्लान है तो आएँ, आप गेम प्लान लेकर आएँ, इतना अरसा चलाएं, फिर उसके बाद दोबारा जो इलेक्शन है वो हो जाएंगे। तो ये मेरी अजम्पशन है। अब इसमें क्या है कि दोनों तरफ से फेस सेविंग है, यानी खान साहब भी ये कह सकते हैं कि कोई डील नहीं हुई, दूसरी तरफ भी कह सकते हैं कोई डील नहीं की, और खान साहब भी ये कह सकते हैं जी कि मैंने डटकर मुकाबला किया, दूसरी तरफ भी ये कह सकते हैं जी कि हम जो है वो अभी भी जो है वो इक़्तिदार में हैं। अच्छा, आगे भी कॉलम सुनिए। यहाँ तक तो किताब महफूज थी, अगले सफ़ात फटे हुए थे, आगे कहानी का क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता, ताहम अंदाज़ा यही है कि रावी ने इसके बाद चैन ही चैन लिखा होगा। तो ये जी इसके बाद भी वो आगे लिखते हैं कॉलम कि पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो सियासत पर इसका इतलाक़ नहीं होता, लेकिन ऐसी बात है ये उनका एक स्टाइल अंदाज़ है, तो सब जो है इस में से अपनी जो असम्पशंस हैं वो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब ये एक और बात भी मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो लास्ट लाइन है ना कि पाकिस्तान कि आगे कहानी का क्या हुआ कुछ पता नहीं, ताहम अंदाज़ा यही है कि रावी ने इसके बाद चैन ही चैन लिखा होगा, या ये इन्होंने कहा कि किताब महफूज थी लेकिन अगले जो सफ़ात थे वो फटे हुए थे। अब इससे मैं ये इशारा ले रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर इनकार कर देते हैं ना, मतलब एक अजम्पशन है ना, अगर खान साहब ने इसके ऊपर इनकार किया तो फिर सफ़ा फटा और फिर कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, और इस वक्त चीज़ें इसी सिमत में जा रही हुई हैं। आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ी सी डॉट कनेक्टिंग करें तो आपको यही समझ में आ गया कि वाकई यही जो चीज़ें हैं ना वो हो रही हैं। आगे चलते हुए एक और ख़बर भी आपको मैं देता चलूँ, और ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर सख्त नाराज़ हैं। वो ऐलान कर रही है कि वफाकी हुकूमत की जो उल्टी गिनती है ना वो शुरू हो गई है। अच्छा, ये जो सारा गेम प्लान है ना, इसमें नून लीग तो ताकतवर हलकों के बिल्कुल वो साथ है, सब कुछ तय, लेकिन पीपल्स पार्टी नए सूबों पर 28वीं तरमीम पर अड़ी हुई, और आज़ाद कश्मीर वाले मामले के ऊपर जो इलेक्शन उनको नहीं दिया गया फॉर्म 47 के मुताबिक, वो फॉर्म 47 पर नून लीग जीती है, तो उस पर उनको गुस्सा है। वो अवामी एक्शन कमेटी वाले इशू की बात जो है वो मैं नहीं कर रहा, जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए हैं, वैसे तो वो बाइकआउट ही था, टर्नआउट ही नहीं था, तो इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए थे, या इलेक्शन बाद में होने चाहिए थे, लेकिन बिलावल साहब ये चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इनके पास आए, वो नहीं आई, तो इसलिए वो आप कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। आखिर में आपको बताऊं कि अल जज़ीरा की वेबसाइट जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। पाकिस्तान में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इसकी जो रीज़न है वो ये सामने आ रही है कि कश्मीर मामले के ऊपर जो उनकी जानिब से कवरेज की गई है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया वो चीज़ें नहीं दिखा रहा था जो कि अल जज़ीरा दिखा रहा था, तो अव्वल तो इसका ये पेश किया जा रहा है। बहरहाल इतना है कि फ़िलहाल उनकी जो वेबसाइट है वो बैन की गई है। बहरहाल ये आज कुछ आम दिन तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं शेयर करता रहूँगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ख़ास तौर पे जो आपके सामने मैंने कहानी अपनी इंटरप्रिटेशन रखी है, इस पर आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि आपको आपकी नज़र में ये सारा जो मामला है वो कैसा है। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।